नमस्कार दोस्तों। आज हम जो आरटीआई का जिक्र करेंगे वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन यानी कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, ये देखिए उसकी आरटीआई है। ये आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर स्टैच्यूटरी बॉडी है। आज हमारा एक किसी की क्वेरी आई स्टूडेंट ने, तो भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हमने करना है, तो कुछ इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वाले कह रहे हैं कि हम आपको सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन से रजिस्ट्रेशन दिलाएंगे। तो मैं कहा अच्छा, आपने बताया कहाँ से? कहता सेंट्रल काउंसिल ऑफ CCIM से। मैं कहा CCIM का कोई और मतलब ना निकाल लिया हो नए संस्थानों ने, जो बड़े बड़े संस्थान हैं, ग्रेट इंस्टीट्यूट्स हैं। अदरवाइज CCIM हैज़ नथिंग टू डू विद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। तो वो कहता नहीं सर, वो दिलाते हैं CCIM का। तो उस स्टूडेंट जैसे कई और स्टूडेंट्स के मन में क्वेरी होती है कि आयुष मंत्रालय CCIM में हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। हालांकि अभी एक्ट ही नहीं बना इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, रिकॉग्निशन अंडर कंसिडरेशन है। अभी ये भी नहीं पता कि आयुष मंत्रालय में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आएगी या किसी और डिपार्टमेंट में जाएगी। तो ऐसी चीज़ों पे जब बच्चे कमेंट करते हैं तो दिल करता है कि उनको अपना दिल फाड़ के दिखा दें, मगर कैसे दिखा सकते हैं? अग्नि परीक्षा थोड़ा देनी है। अग्नि परीक्षा का बेस्ट तरीका है आरटीआई का जवाब दिखाओ। अब देखिए, मैंने प्रश्न पूछे थे, ये लगभग 21/6/2019 2022 चल रहा है, 20-21-22। तो कैमरामैन भी सो गया है क्योंकि हमारे क्वेश्चन लंबे होते हैं। 3 साल पहले की बात है, आज 25 जून है। तो हमने कहा था कि 25/7/2018 को आपने एक लेटर निकाली थी कि BNYS कॉलेज जो हैं CMJ यूनिवर्सिटी की कोई क्वेरी पे आपने कहा था, तो उसका नंबर लिखा हुआ है। तो आपने उसको लिखा था CMJ यूनिवर्सिटी को कि ना तो कोई नॉर्म्स है, ना गाइडलाइंस है, ना सिलेबस है, ना सेंट्रल लेजिस्लेशन है, रेगुलेशन एजुकेशन और प्रैक्टिस ऑफ योगा नेचुरोपैथी। तो मैंने कहा आज की डेट में स्टेटस बताइए। आपने उस टाइम 2018 में नेचुरोपैथी की रिप्रेजेंटेशन दी थी CMJ यूनिवर्सिटी को, लेटर भी उसकी बीच में कोट कर दी। तो हमें बताइए क्या करंट पोजीशन है भाई? तो उन्होंने जवाब दिया कि जो आप मांग रहे हैं हमारे पास, हमारे परव्यू कार्य क्षेत्र में नहीं है। नंबर 2 पूछा, योर काउंसिल हैज वेदर एनी ऑब्जेक्शन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट स्टार्टिंग ऑफ नेचुरोपैथी योगा कोर्सेज बाय एनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, एनी NGO रजिस्टर्ड गवर्निंग इंस्टीट्यूट अंडर 1860 एक्ट। क्या आपके डिपार्टमेंट को, काउंसिल को कोई ऑब्जेक्शन है कि अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी योगा या नेचुरोपैथी का कोर्स चलाती है या कोई रजिस्टर्ड NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाती है? हमें ज़ेरॉक्स डॉक्यूमेंट दीजिए। NOC का क्या क्राइटेरिया है? डिप्लोमा नेचुरोपैथी, योगा साइंसेज AD का, और DNYS नर्सिंग, यानी कि योगा नेचुरोपैथी की नर्सिंग कोर्स अगर कोई रजिस्टर्ड NGO चलाती है पंजाब में, क्योंकि पंजाब में तो कोई नेचुरोपैथी काउंसिल नहीं है, तो हमें बता दीजिए NOC का क्राइटेरिया। वो कहते हैं कि ये हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है। ठीक है जी। तो आगे पूछा हमने कि कोई फंक्शंस बता दीजिए नेचुरोपैथी सेंट्रल काउंसिल के, अगर है तो कहते हैं हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है। 5वां हमने पूछा, गिव नेम ऑफ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज योर बॉडी। आपके द्वारा राजस्थान में या अरुणाचल प्रदेश में कोई बॉडी, यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया हो आपने, जो कि नेचुरोपैथी से डील करती हो आपके कार्य क्षेत्र में, यानी कि अगर आपके पास रिकॉग्निशन के राइट्स हैं। कैमरामैन फिर सो गया। राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश में, वो कहते ये भी हमारे प्रीव्यू से बाहर है। गिव ज़ेरॉक्स ऑफ डाटा बाय विच प्रूव दैट नेचुरोपैथी योगा कैन क्योर डिजीज। तो कोई प्रूफ दीजिए कि नेचुरोपैथी और योगा के द्वारा बीमारियां ठीक हो सकती हों। तो हमने अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन को ये डाटा देना है। तो
सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन से बात पूछी जा रही है, छठी, और इन्होंने कहा कि ये कार्य क्षेत्र से बाहर है, यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन को नहीं पता कि नेचुरोपैथी या योगा क्योर भी करती है किसी चीज़ को कि नहीं। हमने तो उनसे ही पूछा था, CCRYN नहीं, हमारे जो जवाब दिए गिव नेम ऑफ, उसके बाद हमने पूछा कि एसेंशियल ड्रग्स बताइए यूज सिस्टम में, आयुर्वेदिक में, होम्यो में, जैसे कि एलोपैथी में है एसेंशियल ड्रग्स की OTC मेडिसिन लिस्ट बता दीजिए दोनों पैथीज में, जो कि WHO एल्माटा डिक्लेरेशन के मुताबिक हों। यानी कि आयुर्वेदिक में भी कोई OTC है कि पूरी आयुर्वेदिक OTC में तो नहीं हो सकती ना, यही बता दीजिए। 7वां, ये भी हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है। 8वां, क्या न्यूरोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इलेक्ट्रोपैथी, एजुकेशन, प्रैक्टिस, रूल, नॉर्म्स को सेट करना आपके प्रव्यू में आता है? नहीं, ये भी हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है। 9वां, गिव नेम्स ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन की और कौन कौन सी ब्रांचेज जिसकी रिकॉग्निशन के लिए जद्दोजहद चल रही है, अंडर प्रोसेस, ये भी कहते हमारे परव्यू में नहीं है। MD एक्यूप्रेशर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट कराते हैं मास्टर डिप्लोमा इन एक्यूप्रेशर, सर्टिफिकेशन, रिकॉग्निशन, क्या उसकी रिकॉग्निशन आपके परव्यू में आती है? 10वां क्वेश्चन, नहीं, हमारे परव्यू में नहीं आती। फिर पूछा एजुकेशन प्रोग्राम रजिस्टर्ड NGO कोई चलाती है, सर्टिफिकेशन अवेयरनेस इन CMSED, आयुष, CMSED, होम्यो, क्या आपके परव्यू में आती है? रिकॉग्निशन लेनी पड़ेगी, प्रायर NOC लेना पड़ेगा। तो आगे से जवाब है हमारे परव्यू में नहीं है। आगे हमने पूछा काइंडली गिव एड्रेस ऑफ स्टेट बॉडी ऑफ नेचुरोपैथी और UT, किसी भी स्टेट में नेचुरोपैथी की बोर्ड बना हो या UT में बना हो, गवर्नमेंट की बोर्ड बना हो, रेगुलेटरी बोर्ड बना हो पूरे इंडिया में, तो हमें बताइए, क्योंकि आपसे बड़ा कौन है, अपेक्स बॉडी हो। तो आगे से जवाब है कि हमें नहीं मालूम, हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है। 13वां हमने पूछा गिव्स जेरॉक्स ऑफ ऑर्डर नोटिफिकेशन, वो ऑर्डर दीजिए, जेरॉक्स दीजिए जिसके द्वारा BHMS, BMS, BNYS, BUMS डॉक्टर पर फिक्स लगा सकते हैं अपने नाम के। तो इन्होंने नोटिफिकेशन का नंबर दिया 2003 का, वो हमारे पास है। उसके बाद हमने पूछा 14वां क्वेश्चन कि जजमेंट ऑर्डर पर दीजिए कि जिसके द्वारा BMS और BHMS के जो है एलोपैथी यूज कर सकता हो, और MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकता हो, या कोई लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक सेंटर खोल सकता हो। आगे से इन्होंने जो जवाब दिया वो आप खुद देख सकते हो 14 नंबर पे, ये देखिए। चौदह नंबर को आराम से पढ़िए। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि वेदर रिकॉग्निशन रिफ्रेशर कोर्स इन अल्टरनेटिव, अगर कोई रिफ्रेशर कोर्स अल्टरनेटिव मेडिसिन का चलाया जाता है, क्या उसकी रिकॉग्निशन मान्यता लेनी आपके परव्यू में है? तो फिर उन्होंने कह दिया ये हमारे परव्यू में नहीं है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, जो संस्था आपको कह रही है कि हम इलेक्ट्रो BMS कराते हैं, जिसकी रिकॉग्निशन अंडर प्रोसेस है DHR के मुताबिक, RTI के मुताबिक, देख सकते हैं आप वेबसाइट पे हमारे www.paramedicalindia.com पे, उस संस्था के द्वारा ये कहना कि मैं CCIM से रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा, तो बहुत बड़ा झूठ होगा वो। तो आपके सामने है CCIM तो कहती है मेरे को कुछ पता ही नहीं नेचुरोपैथी के बारे में, मेरे को कुछ पता ही नहीं एक्यूप्रेशर के बारे में, मेरे को पता ही नहीं CMSED के बारे में, मेरे को कुछ नहीं पता इलेक्ट्रोपैथी के बारे में, एक्यूपंक्चर के बारे में। इससे बड़ी अगली परीक्षा क्या होगी? अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। एक लाइक बनता है क्योंकि जब मदारी भी डमरू बजाता है तो लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो पैसे सभी को कहता है भी पेट पापी पेट का सवाल है, यहाँ एक लाइक का सवाल है। धन्यवाद।